दोस्तों, एसएससी जेईई 2025 एग्जामिनेशन में इस बार आपका जो बेड़ा पार कराएगा भाई वो टेक्निकली कराएगा। क्योंकि नॉन टेक्निकल के अंदर रीजनिंग तक तो ठीक है, लेकिन जीके जिस तरीके का पेपर देखने को मिल रहा है एडीक्यूटी के द्वारा, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता जीके के बारे में। और 20 दिन रह गए हैं, आप बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़े बहुत नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, 4-5 नंबर, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर हम लोग गेन नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स आप 20-25 नंबर स्कोर कर लोगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो टेक्निकल के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि पेपर से पहले पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इन सबको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि भाई आजकल एग्जाम्स में क्या चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं। तो देखिए दोस्त, नेटवर्क थ्योरी के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज के टाइम पर बन रहे हैं और स्टूडेंट्स को जहां पर दिक्कत आ रही है, वो है इस टॉपिक में, दैट इज एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर मेनली आपको जो फेजर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर, वो चीज सीखनी है। फेजर एनालिसिस के जो थ्योरेटिकल है क्वेश्चंस, वो भी कर लेने हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस लगाने के लिए मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स एसी सर्किट्स पर करवाए हुए अलग अलग प्लेलिस्ट में। इसके अलावा रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। फॉर्मूलाज भी पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस भी। इसके अलावा रेजोनेंस, सिर्फ दो तरीके का रेजोनेंस है, सीरीज और पैरेलल। इन दोनों को कंपेयर करके एक चार्ट बना लीजिए और एक पन्ने पर पूरा के पूरे चार्ट में सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए। काम खत्म कर दीजिए रेजोनेंस का। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा पेपर में। इसके अलावा आज के टाइम पर एक क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के एप्लीकेशन पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगता है, या फिर किस कैपेसिटर का एप्लीकेशन किस लिए होता है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर इंटरनेट से सर्च करके एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, और उसके एप्लीकेशंस भी। तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट्स। ये टॉपिक सदाबहार है, हर बार एसएससी जेईई में डोमिनेट करता है, इस बार भी करेगा। इसके अंदर जो वर्क्स लॉ है, लाप्लास लॉ है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अलग अलग करवाए हैं। इनकी डेफिनेशन होती है सिंपल सिंपल, वर्क्स लॉ क्या है, लाप्लास लॉ क्या है। इसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट के फॉर्मूलास, जैसे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है और किसी दूरी पर कोई पॉइंट है, और हमें आर दूरी पर पॉइंट है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस टाइप के जितने भी 3-4 केसेस बनते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज कर लीजिएगा। इसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, वो रिवाइज कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो सबसे पहले हमला हमें अगर करना है मेरे भाई, तो सिंक्रोनस मशीन पे करना है। सिंक्रोनस मशीन में भी सिंक्रोनस जनरेटर, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, सैलिएंट पोल वर्सेस नॉन सैलिएंट पोल, मतलब सिलेंड्रिकल रोटर, इन दोनों का अच्छे से डिफरेंस कवर करके जाना। और वोल्टेज रेगुलेशन मेथड को तो ढंग से पढ़ लेना, जितने भी टाइप के वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स हैं, ईएमएफ, एमएमएफ, पोटियर ट्राइंगल, जीरो पावर फैक्टर जो मेथड होता है ना, ये सब इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये होते क्या है, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें। केडी केपी वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो आप अगर करना चाहे तो कर लीजिए। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो बच्चे कहां पर गलती करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में गलती करते हैं। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक लिखना भूल गया, ओपन डेल्टा कनेक्शन, इसका भी क्वेश्चन पेपर में देखा जा सकता है। और इसके अलावा कोर वर्सेस शेल ट्रांसफार्मर, बहुत सारे बच्चे बार बार इसको पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इस डिफरेंस बिटवीन को अलग से शॉर्ट नोट्स में जरूर मेंटेन करके, मतलब मेंशन कर लेना और पेपर से पहले रिवाइज करके जाना। इसके अलावा जो भी ट्रांसफार्मर के टेस्ट हैं, अब ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो पुराने हो गए हैं। आज के समय पूछ रहा है संपनर्स टेस्ट के बारे में, फेज टेस्ट, फेजिंग आउट टेस्ट, इनके बारे में पूछ रहा है। तो इसके जो रीसेंट क्वेश्चंस आए हैं एसएससी जेईई के पेपर में, वहां से आप इनको कवर करेंगे। इसके अलावा डीसी मोटर, डीसी मोटर में मेनली जो टॉपिक दिक्कत देता है वो है स्पीड कंट्रोल। तो शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस, फ्लक्स कंट्रोल, वो सब। और सीरीज मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड्स, फील्ड डाइवर्टर, टैपिंग फील्ड कंट्रोल, पैरेललिंग फील्ड कॉइल, वो सब। इसके अलावा डीसी मोटर के एप्लीकेशन, शंट मोटर को कहाँ यूज करते हैं, सीरीज मोटर को क्या एप्लीकेशन, सीरीज मोटर का एप्लीकेशन है ना, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को तो प्रैक्टिकली यूज ही नहीं करते, तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो सब। सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे तो मेरे दोस्त,
पूरा का पूरा सिंक्रोनस मोटर बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंक्रोनस मोटर के बारे में जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है कंप्लीट तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। इसके स्टार्टिंग मेथड्स, हंटिंग, डैम्पर वाइंडिंग, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, एवरीथिंग। आपको सिंक्रोनस मोटर की मैक्सिमम सॉरी वीडियोस जो है वो मेरे 10 मिनट सीरीज में मिल जाएंगी। तो सिंक्रोनस मोटर की 2 वीडियोस 10 मिनट सीरीज में करवाई हुई है, आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा। वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व पढ़ाया है और स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ाया है एकदम डिटेल में, जिसमें आपका डैम्पर वाइंडिंग का टॉपिक भी वहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस मोटर 10 मिनट सीरीज से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर इंडक्शन मोटर की बात करें मेरे दोस्त, तो स्क्वायरल केज वर्सेस स्लिप रिंग, ये कंफ्यूजन वाला चीज रहता है हमेशा। याद तो कर लेते हैं हम पेपर से पहले लेकिन भूल जाते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स में मेंटेन करके पेपर से 5 दिन पहले रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मिस हो जाते हैं पॉइंट्स। और स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल मतलब जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है ना, वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, रोटरी ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, वो सारी चीजें। पावर सिस्टम की बात करें तो अंडरग्राउंड केबल्स हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल इसी से आ रहे हैं। और इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल्स में टाइप्स ऑफ लेइंग, केबल को बिछाने के जो तरीके हैं, डायरेक्ट लेइंग है ना, डक्ट इन सिस्टम, वो सब। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जितना भी थ्योरी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसको अच्छे से कवर करके जाइए। अगर आपके पास फुल नोट्स है तो बहुत बेहतर होगा, ये सारे टॉपिक्स आप लोग फुल नोट्स से देख लीजिएगा। ठीक है, रेडियल सिस्टम, रिंगमेन सिस्टम मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, इनको देखना है, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी है, इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ाया गया है वो सब कुछ कवर कर लेना, एक दो न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं इससे। बाकी एसी वर्सेस डीसी ट्रांसमिशन, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन का, ऑल्टरनेटर का और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन सिस्टम है। ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन जैसे कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है ना, इंपेडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, मोह रिले, वो प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर्स होता है। नॉन डायरेक्शनल रिले कहाँ लगाते हैं, डायरेक्शनल रिले कहाँ लगाते हैं, वो सारी चीजें। ऑल्टरनेटर के प्रोटेक्शन और ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन है मेनली मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन सिस्टम आता है ना, इसके बारे में हमें देखना होगा। आज के टाइम में अभी रिसेंटली जेई के पेपर में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिले जितनी भी है ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पावर जनरेशन की बात करें मेरे दोस्त, तो जितने भी टाइप के फैक्टर्स है, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, ठीक है ना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये सारी चीजें कवर करनी है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ टैरिफ, 6-7 टाइप के टैरिफ होते हैं, 10 मिनट लगेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं तो पावर प्लांट्स का कंपैरिजन, जैसे कि इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा किस पावर प्लांट की है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट किस में सबसे ज्यादा है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में लगती है, रनिंग कॉस्ट किस में सबसे ज्यादा है, ये जो टाइप का कंपैरिजन है ये कवर करिएगा। मेजरमेंट की बात करें तो जितने भी टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएमएमसी, मूविंग आयरन, ईडीएम और एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप रीसेंट एसएससी जेई के पेपर में जितने भी एनर्जी मीटर के क्वेश्चन आए हैं उनको रट के जरूर जाना मेरे भाई। इसके अलावा सीआरओ है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इसके लिए आप क्या करना, लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन लगा लो, लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन लगा लो। किसके, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो लेटेस्ट पेपर सारे मेरे ऐप पर फ्री में अवेलेबल है, बहुत बार बताया है मैंने। इसके अलावा यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन में, इल्यूमिनेशन में देखिए लैंप्स तो होते ही हैं लेकिन लैंप से अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। एक लैंप आप पढ़ सकते हैं, मेटल हलाइड लैंप। मेटल हलाइड लैंप के बारे में आजकल काफी पूछ रहा है पेपर में, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। कलर रेंडरिंग इंडेक्स क्या होता है ये देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा जितने भी टाइप के फैक्टर्स हैं, है ना, इसमें यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर, वेस्ट लाइट फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ठीक है, तो ये सारे टाइप के फैक्टर्स हैं, इनको कवर करना। बाकी एसी वर्सेस डीसी वेल्डिंग, इस पर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एसी वर्सेस डीसी वेल्डिंग, इसको करके जाना। और टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में आपको मेनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं कि अलग अलग टाइप की जो वेल्डिंग है उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे अभी रिसेंटली पेपर में मुझे याद आ रहा है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का, सॉरी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज पूछा था। ठीक है, फिर
जितने भी हीटिंग मेथड्स है उनके एप्लीकेशन, जैसे कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के क्या एप्लीकेशन है, इंफ्रारेड हीटिंग के, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के, इंडक्शन हीटिंग के, वो सभी एप्लीकेशंस। इसके अलावा ये जो पब्लिक एंड स्ट्रीट लाइटिंग इंस्टॉलेशंस है, आजकल ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है मेरे भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही लेटेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक है, देखो 7-8 लेटेस्ट पेपर है, 7-8 लेटेस्ट पेपर्स में लगभग अगर आप 60-70 का भी एवरेज लेके चलोगे तो 1000 क्वेश्चंस होंगे, 1000 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक दिन में 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, तो 10 दिनों में आपके सारे लेटेस्ट पेपर एक बार लग जाएंगे। उसमें भी आप उनको हाईलाइट कर लीजिएगा जो जो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे सही तरीका है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें मेरे दोस्त, तो बीजेटी सबसे ट्रेंडिंग है। इसमें कॉमन एमिटर, बेस और कलेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है इनको देख लेना, किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सब। और स्टेबिलिटी फैक्टर, आरआरबी जेई में तो ये टॉपिक तबाही मचा दिया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो आरआरबी जेई के 3 पेपर हुए हैं, 22 अप्रैल को 2 और 4 जून का एक पेपर, उसमें ये स्टेबिलिटी फैक्टर दिया, कर लेना। इसके अलावा फर्मी एनर्जी लेवल, पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होता है वो देखना। पीएन जंक्शन डायोड में दो कैपेसिटेंस बनते हैं, एक तो फॉरवर्ड बाइस कैपेसिटेंस जिसे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं, एक रिवर्स बाइस जिसे जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं, वो कवर करिएगा। इसके अलावा जेफैट, जेफैट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, एन चैनल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कवर करना है कि कब ओमिक रीजन है, कब सैचुरेशन रीजन है, किस तरीके और क्या कंडीशन होती है वो अचीव करने के लिए। इसके अलावा रेक्टिफायर में फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर, जैसे कि इंडक्टर फिल्टर सीरीज में लगता है ना, लोड के सीरीज में लगता है, और कैपेसिटर फिल्टर लोड के पैरेलल में लगता है। तो इनका रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर है ना, कैपेसिटर फिल्टर का रिपल फैक्टर का क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेशन टेंडर और रिन्यूएबल सोर्सेस, ये जो दो टॉपिक है, इसका कंटेंट आपको बहुत ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत फाइट मारनी पड़ेगी। रिन्यूएबल सोर्सेज का तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है 1.5 घंटे का, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसे देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी वही चीज, लेटेस्ट एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए इस एस्टिमेशन टेंडर के, आप लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर फंस जाएगा मेरे दोस्त, चिंता मत करिए, वही घूम फिर के आता रहता है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं। लेटेस्ट पेपर सर आप इतनी बार बोल रहे हो, कहाँ मिलेंगे? ये जो ऐप है मेरा, उसमें फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, उसमें लेटेस्ट एग्जाम पेपर का फोल्डर होगा, उसमें ये वाला फोल्डर है डिप्लोमा लेटेस्ट पेपर, इसमें सारे के सारे 2025 के जितने भी पेपर हैं मैंने सब की सब अपलोड कर रखे हैं। आप लोग को सिंगल जगह आप क्लिक करेंगे, पेपर डाउनलोड हो जाएगा और काम खत्म, बूम, आप सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्त मैंने एक और वीडियो बनाई है मेरे यूट्यूब पर, टॉप 10 वीडियोस जो कि आपको देखनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें कि देखिए रिन्यूएबल सोर्सेस वाली क्लास भी होगी, कहां गई, ये रही। ठीक है, फिर यूटिलाइजेशन की क्लास भी है, फॉर्मूला रिवीजन सेशंस है, दो पावर जनरेशन की क्लास है, सिंक्रोनस मशीन की क्लास है, एसी सर्किट्स है और मैग्नेटिक सर्किट्स है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एसएससी जेई के, उसके टॉप बेस्ट वीडियोस मैंने 10 to 11 वीडियोस यहां पर बताए हैं, आप इन सबको टाइम निकाल के जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देखिए 20 दिनों के अंदर बहुत कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जितना मैं बता रहा हूं अगर आप वो भी रिवाइज करेंगे तो पेपर में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको एसएससी जे 2025 से लेके किसी भी चीज में और कोई क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। ठीक है, और जितना भी ये सब कुछ है, ये टेलीग्राम की लिंक्स वगैरह जो आपको दिख रही हैं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पिंड मैसेजेस में जाइएगा, ये सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, और ये टॉप 10 वीडियोस की लिंक भी वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिंड है। थैंक यू सो मच।